गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। हमने अपने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था व्हाट आर इफ स्टेटमेंट्स एंड व्हाट आर इफ एल्स स्टेटमेंट्स। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज इफ एल्स लैडर। बट अगर उससे पहले आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं सो प्लीज गो एंड वॉच आवर वीडियोस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, like and share our videos. Thank you. So starting with the today's lecture, that is about if else ladder or if else if else if हमने अपनी लास्ट सीरीज में देखा था कि सबसे पहले हमने पढ़ी थी व्हाट आर इफ स्टेटमेंट्स। इफ स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स जिसमें हमने कंडीशन को चेक किया, ट्रू हुआ तो एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया एंड देन उसके बाद हमारा प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स थी वो कंटिन्यू हुई। देन हमने पढ़ा इफ एल्स, दैट इज कि अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स इफ, दैट इज कि हमें अगर एक से ज्यादा कंडीशंस चेक करनी हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंडीशन ट्रू हुई, दैट इज गुड, बट अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम बाकी कंडीशंस जब चेक करते हैं तो वो आता है हमारा इफ एल्स इफ, दैट इज इफ एल्स इफ आर यूज्ड टू चेक, if else if are used to check multiple conditions, if else if are used to check multiple conditions using keywords। हम उन्हीं तो कीवर्ड्स का यूज करेंगे जो है हमारे इफ एंड एल्स। हम उन्हीं तो कीवर्ड्स का यूज करते हैं जो है हमारे इफ एंड एल्स टू चेक आर कंडीशंस। किस तरीके से, अगर हमारी पहली कंडीशन ही ट्रू है तो उसका इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट इफ आर कंडीशन इज फॉल्स तो एल्स पार्ट में हम दूसरी कंडीशंस को भी चेक करते हैं। दैट इज इफ कंडीशन is true then statement under, if condition is true then statement under if block will be executed। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपकी जो इफ ब्लॉक में आपने स्टेटमेंट लिखी है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। एल्स अदरवाइज, अगर ऐसा नहीं होता, इफ कंडीशन इज फॉल्स, इफ कंडीशन इज फॉल्स मतलब मेरी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, वो एल्स ब्लॉक में चला गया, then we will check if condition is false, then we will check another condition। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे इन एल्स ब्लॉक। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हम जो दूसरी कंडीशन है वो अपनी उस स्टेटमेंट के पर्टिकुलरली एल्स ब्लॉक में जाके चेक करेंगे। बट जो हमारा फाइनल एल्स ब्लॉक होता है कि अब हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, जितनी भी हमने कंडीशंस लगाई थी सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स हैं, उसके बाद हम एक लास्ट एल्स ब्लॉक लिखेंगे, दैट इज at the end the else block, at the end the else block is executed। हम लास्ट में अपना else block एग्जीक्यूट करेंगे कब, if all are conditions, if all are
कंडीशंस आर फॉल्स, दैट इज कि अगर मैंने जितनी भी कंडीशंस रखी हैं वो सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स है, तो मैं एंड वाला अपना एल्स ब्लॉक एट द एंड, जो सबसे आखिर में मैंने एल्स ब्लॉक लिखा है, मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा कब, जब मेरी ये सारी की सारी कंडीशंस जो मैंने रखी है वो मेरी फॉल्स हैं। अगर हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स की, इफ आई एम talking about its syntax, तो इसका syntax will be like सबसे पहला if जो मेरी पहली कंडीशन है वो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मेरी जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो वाली स्टेटमेंट यहां पर आएगी। देन एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स है और मुझे दूसरी कंडीशन चेक करनी है तो एल्स ब्लॉक के आगे, एल्स के आगे इफ कीवर्ड लगा के मैं अपनी दूसरी कंडीशन रखूंगा और उसे चेक करूंगा। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो मेरी स्टेटमेंट ट्रू एग्जीक्यूट होगी कंडीशन ट्रू के होने पे वो। एल्स सबसे लास्ट में इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे और सबसे लास्ट में मेरा एक एल्स ब्लॉक आएगा, वो मैं तब लिखूंगा जब जितनी भी मेरे पास कंडीशंस हैं वो सारी की सारी कंडीशंस अगर फॉल्स हो रही हैं तो जो सबसे लास्ट में सारी कंडीशंस के फॉल होने पे जो मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो मेरे लास्ट वाले ब्लॉक में एग्जीक्यूट होगी। दैट इज सबसे पहली कंडीशन अगर वो ट्रू है तो मेरा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर वो फॉल्स है तो मैं एल्स में आके दूसरी कंडीशन चेक करूंगा, अगर वो भी फॉल्स है तब जाके मैं फाइनली एक एल्स में स्टेटमेंट लिखूंगा जो सारी कंडीशंस के फॉल्स होने के बाद ही मेरी एग्जीक्यूट होंगी। नाउ अगर हम बात कर रहे हैं इसके फ्लो चार्ट डायग्राम की या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक कंडीशन चेक की, दैट इज माय कंडीशन 1। अगर कंडीशन 1 ट्रू है, अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो जो मेरा फर्स्ट कंडीशन के बाद वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी वो वाली स्टेटमेंट आएंगी। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फर्स्ट इज फॉल्स, तो उसके बाद मैं सेकंड कंडीशन चेक करूंगा, अगर वो वाली कंडीशन भी मेरी ट्रू है, अगर वो कंडीशन मेरी ट्रू है तो उसके बाद जो मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है वो होगी। लेकिन अगर वो कंडीशन भी फॉल्स है तो मैं एक और कंडीशन चेक करूंगा। इसी तरीके से मैं जितनी चाहे कंडीशंस चेक कर सकता हूं। दिस इज योर कंडीशन नंबर 3। इसी तरीके से आप जितनी चाहे कंडीशन चेक कर सकते हैं। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो उसके ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होनी थी। बट अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो इसके फॉल्स होने पे जो हमारा लास्ट वाला एल्स ब्लॉक में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी थी वो वाली स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी एंड देन इट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। सो कुछ इस तरीके से होता है हमारा इफ एल्स इफ का लैडर। इफ ट्रू तो उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो, फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन चेक करो, अगर ये ट्रू है तो उसकी स्टेटमेंट एग्जिट कर दो,
अगर फॉल्स है तो फिर दूसरी कंडीशन चेक करो। तो इस तरीके से एक लैडर टाइप का बनता रहता है। सो आज की वीडियो में जो हमने देखा वो था कि यूज ऑफ इफ एल्स, यूज ऑफ इफ एल्स इफ जो हमने अपनी मल्टीपल कंडीशंस के लिए, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज किया है। देन हमने देखा इसका सिंटेक्स क्या है, एंड देन हमने इसका एक फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंटेशन देखा। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो हम डिटेल में इसको एक प्रोग्राम के थ्रू, एक कंडीशन के थ्रू पढ़ेंगे, जो कि होगा कि अगर आप किसी एग्जाम में अप्लाई कर रहे हैं एंड आपके पास डिफरेंट क्राइटेरिया है जिसमें आपके मार्क्स आ सकते हैं, और उसके बेसिस पे जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे इफ एल्स इफ के थ्रू। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी इफ एल्स इफ की वीडियो कैसी लगी? प्लीज डू शेयर आवर वीडियो, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।